हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब उन्नत मंत्री। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। कि भाई इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है, ब्लड ग्रुप्स अलग अलग किस टाइप से होते हैं, कैसे उनको अपन समझ सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अपने पास जैसे आ रहा है कि भाई फर्स्ट वर्ड है इम्यूनिटी। ब्लड ग्रुप के बारे में तो अपन इससे पहले वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। पहले इम्यूनिटी नई चीज़ है। इम्यूनिटी मतलब कि भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। मतलब बीमारियों से लड़ने की अपनी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है या पावर होती है उसको बोलते हैं अपन इम्यूनिटी। मतलब कोई बीमारी अपन को हो गई, अपनी बॉडी उसके हिसाब से कैसे रिएक्ट करती है उस पर डिपेंड करता है कि अपनी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। ठीक है ना। जैसे आप लोग अभी जान ही रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो अभी उससे रिएक्ट मतलब उसके अगर अपन कांटेक्ट में आ जाते हैं किसी भी थ्रू, तो क्या होता है, अगर अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो अपन क्या होंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर अगर अच्छी नहीं है तो फिर अपन जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ होती है इम्यूनिटी। क्योंकि इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, बाहर से आने वाले जो कीटाणु वगैरह होते हैं या फिर माइक्रोब्स होते हैं, फॉरेनर माइक्रोब्स, बाहर से आने वाले माइक्रोब्स जो बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, एंटर करने के बाद क्या करेंगे, वो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट करेंगे। तो उनके खिलाफ जो अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जो पाई जा रही हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, वो होते हैं अपने पास जो मतलब किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, ये जो सिस्टम होता है ये होता है इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है ना। तो ये थी हमारी बात इम्यूनिटी सिस्टम की। ब्लड ग्रुप्स आपको मैं बता चुका हूँ, ए बी और ओ टाइप का पाया जाता है, जिसमें मतलब अपन इसको कंप्लीट रूप से क्या बोलते हैं, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। देखें कि भाई टू टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम, दो टाइप का इम्यूनिटी सिस्टम होता है। तो एक अपने पास फर्स्ट है, इसमें अपने पास इननेट डिफेंस मैकेनिज्म। इननेट डिफेंस मैकेनिज्म देखें, इट इज कॉल्ड कॉमन इम्यूनिटी। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन इम्यूनिटी। मतलब पर्टिकुलर किसी बीमारी के लिए बना हुआ नहीं है ये, नॉर्मल अगर आप कोई भी थोड़ा बहुत जैसे मान लो एलर्जी वगैरह हो रही है तो उससे भी बचने के लिए अपन अपने काम कर सकता है। जो नॉर्मल रूप से काम करता है वो है अपने पास इननेट डिफेंस मैकेनिज्म, बिकॉज इट डज नॉट स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर माइक्रोब। क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर एक माइक्रोब से बचने के लिए अपने कोई हेल्प नहीं कर रहा है, बट इट इक्वली वर्क्स अगेंस्ट ऑल एंटीजन। बाकी जैसे देखा जाए तो सारे जितने भी एंटीजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उन सबके लिए सेम तरीके से और सेम मेथड से कंटिन्यू काम करता है। इन सेम मैनर फॉर दिस फॉलोइंग फैक्टर्स आर हेल्पफुल। इसके लिए कुछ हेल्पफुल फैक्टर क्या क्या होते हैं वो देखें। फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स मतलब कि अपने जो फिजिकल अवेयरनेस में जब वो जहाँ से अपन देख सकते हैं, जैसे कि स्किन हो गई, सीलिया हो गई, ये क्या करती है, इनको हेल्प करती है इसमें। केमिकल बैरियर्स में देखा जाए तो एसिड जो अपने पेट में पाया जाता है वो भी क्या करता है, अपने अंदर जो आने वाले एंटीजेंस होंगे उनको उनसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। या फिर दूसरे अपने स्किन के ऊपर जो केमिकल पाया जाता है, केमिकल एलिमेंट्स ऑन द स्किन, अपने स्किन के ऊपर जो केमिकल एलिमेंट हो सकते हैं उनको। फिर नेक्स्ट है सेल्यूलर बैरियर्स। सेल्यूलर बैरियर्स ये हैं मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स और दूसरे हैं मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफेल्स। ठीक है, ये कुछ नाम जो हमें ध्यान रखना है। फीवर, इन्फ्लेमेशन, अब फीवर भी हो सकता है इसका एग्जांपल, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कुछ फैक्टर है जिनका प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, इननेट डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है ना। इसके बाद बात हो रही है हमारे पास सेकंड एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म मतलब जैसे कि भाई किसी पर्टिकुलर एक बीमारी के लिए जो मैकेनिज्म या फिर इम्यूनिटी काम कर रही है वो होती है एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। इट इज ए स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये एक स्पेशल प्रकार की इम्यूनिटी होती है। इन दिस इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, इसके अंदर क्या होती है, एंटीबॉडीज बनती हैं। दीज एंटीबॉडीज रिएक्ट विद एंटीजेंस, ये क्या करती है, एंटीजेंस के साथ में रिएक्ट करती है स्पेसिफिकली, स्पेशल तरीके से, और फिर बाद में उन एंटीजेंस को मतलब कि वहां से मार करके हटाने का काम करती है, खत्म करने का काम करती है, जिससे अपनी बॉडी को जो हार्म हो रहा है वो कम से कम हो सके।
फिर इसके भी दो टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी इन विच बॉडी इटसेल्फ क्रिएट एंटीबॉडीज, मतलब ऐसी इम्यूनिटी जिसमें बॉडी खुद क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है एंटीबॉडीज को अगेंस्ट एंटीजन के खिलाफ। दिस इम्यूनिटी इज फॉर्म ओनली पर्टिकुलर एंटीजन, ये पर्टिकुलर कुछ एंटीजन के लिए अपने आप ही एंटीबॉडीज बनती है और बॉडी के अंदर ही बनती है, तो वो हो गई अपने पास एक्टिव इम्यूनिटी। फिर इसके बाद आता है अपने पास कि भाई पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, बॉडी के अंदर नहीं बनती, इसको अपन को बाहर से जैसे टैबलेट्स वगैरह होती है उनके रूप में लेना होता है। देखिए इन दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड, मतलब इंजेक्शन के थ्रू भी हो सकता है, जो अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं इन द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन के लिए इसको बाहर से बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है, जिससे कि अपनी बॉडी के अंदर जाकर के उस जो पर्टिकुलर एंटीजन है उसको जो वो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है उससे बचाने का काम शुरू कर देते हैं और उन एंटीजन को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अपन को फीवर वगैरह होता है तो अपन क्या करते हैं कि भाई अपने इंजेक्शन वगैरह लगवाया जाता है, जिससे क्या होता है कि इंजेक्शन से जो मतलब केमिकल अपनी बॉडी के अंदर जाता है उसके थ्रू वो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो एंटीबॉडीज क्या कर रही हैं, जो एंटीजन्स हैं फीवर के उनको खत्म कर देती है और जिससे अपन को बहुत फास्ट रिलीफ मिल जाता है, ठीक है ना। फिर आती है बात अपने पास एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी होते क्या हैं उनको समझते हैं। फर्स्ट है अपने पास एंटीजन। एंटीजन्स आर फॉरेनर माइक्रोब्स। ये क्या होते हैं, फॉरेन माइक्रोब्स होते हैं, बाहर से आने वाले माइक्रोब्स जो होते हैं ना उनको फॉरेन माइक्रोब्स बोलते हैं। आफ्टर एंटरिंग इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जैसे एंटर होते हैं एंटीजन फर्स्ट फेस इननेट डिफेंस मैकेनिज्म। एंटीजन को सबसे पहले सामना करना पड़ता है किसका, इननेट डिफेंस मैकेनिज्म का, क्योंकि ये पहला मैकेनिज्म इसको रोकने की कोशिश करेगा। फिर ऑफ द बॉडी आफ्टर दैट अगेंस्ट एंटीजन्स एक्टिवेट स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। इसके बाद क्या करते हैं, या एंटीजन जो होते हैं स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि आगे जा रहे हैं तो स्पेसिफिक प्रकार जो स्पेशल प्रकार का मैकेनिज्म होता है, जो इम्यूनिटी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि इनको वहां से जाने के लिए रोकने की जरूरत है, क्योंकि इनने डिफेंस मैकेनिज्म तो सबको नहीं रोक पाता, सारे एंटीजन्स को वहां पे नहीं रोक पाएगा। फिर in specific defense mechanism the destruction process of against of an antigen occurs in 4 phases। तो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है, 4 भागों में क्या होती है इनकी जो मतलब इनको खत्म करने की, एंटीजन को खत्म करने की जो प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाती है। फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंटीजन एंड फॉरेन एंटीजन। सबसे पहले तो अंतर किया जाता है कि जो सेल्फ एंटीजन है उनमें और मतलब जो फॉरेन एंटीजन है उनमें अलग अलग अंतर कर लिया जाता है कि भाई पहले सेल्फ वाले अलग हो जाए और बाहर से जो अंदर हो एंटर हो रहे हैं उनको अलग कर लिया जाए। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल का बनने का काम होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, कुछ विशेष प्रकार के एंटीबॉडीज की बनने की जरूरत होती है जो बनना धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन बाय, मतलब एंटीजन का खत्म होना की प्रोसेस शुरू होती है, किसके थ्रू, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू। तो इस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीजन एंटर होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। तो मतलब क्या हो गया, एंटीजन को क्या हो गया, एक तरीके से रोगाणु हो गए जो बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं और उनको धीरे धीरे खत्म करना है। काम कौन कर रहे हैं, एंटीबॉडी। मतलब एंटीबॉडीज क्या हो गई हैं, बाहर से ले जाने वाली, मतलब कुछ किसी भी माध्यम के थ्रू या किसी मीडियम के थ्रू जो अपन उसको अपनी बॉडी के अंदर लेंगे वो क्या करेगी, मतलब एंटीजन से बचाने का काम करेगी उनको, ठीक है। तो ये तो थी हमारी एंटीजन की बात। रही बात एंटीबॉडीज की, तो हम आगे आने वाली क्लास में एंटीबॉडीज के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक बार यहाँ तक आप कंप्लीट करें, कोई भी इश्यू डाउट हो तो वापस से एक बार जरूर